एक्चुअली थोड़ा बहुत क्लाइम डाउन जो है वो दोनों तरफ से या दोनों पक्षों की तरफ से हुआ है। अब नारायण मूर्ति ने अगर वायर्स पर ये बयान दिया है कि वे चाहते हैं बोर्ड के साथ जो विवाद है वो ख़त्म हो, तो दूसरी तरफ बोर्ड ने भी ये संकेत दिए हैं कि जो लीगल फर्म जो हायर की गई है, जिससे ये लग रहा था कि ये शायद एक कॉर्पोरेट बैटल की तैयारी कर रहे हैं, उस पर उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये दरअसल इन्फोसिस के इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स और साथ ही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को और पारदर्शी बनाने के लिए फर्म को हायर किया गया है, ना कि किसी लीगल बैटल के लिए। तो ये जो क्लाइंबिंग डाउन है वो दोनों तरफ से ही हुआ है, बट आई थिंक इट कुडंट हैव कम एट अ बेटर टाइम। इस समय जिस तरह के संकेत हैं पूरे आईटी स्पेस के लिए, अगर ये वाकई होता है तो एक अच्छी खबर होगी। आधे % ऊपर इन्फोसिस है 972 पर, निफ्टी 26 पॉइंट ऊपर रुका है इंडिकेटिव टिक्स में 8819 पर, और विद इन दैट गेंस जहां पर है या फिर मजबूती जहां पर देखने को मिल रही है उन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। मजबूती वाले स्टॉक्स में आज हिंडाल्को है जो कि करीब 1.25% ऊपर है, गेल, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, ल्यूपिन, एक्सिस बैंक और आईटीसी, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन नज़र रखनी होगी आइडिया पर। आइडिया का काउंटर करीब 5% नीचे दिख रहा है इंडिकेटिव टिक्स में, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया और भारतीय एयरटेल यहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। आइडिया सेलुलर पर अभिजीत क्या सलाह होगी आपकी? Well, Mihir, Idea is more likely to trade in terms of time than price. Sharp move from the lows of 65 to 115. One way consolidation is ripe. So I think this move that we have seen is over, and the stock will give us an opportunity to buy at a lower price. Range bound है, capped by 105, 112 on the upside. 105 का low टूटता है तो we might see a possible test of the psychological 100 mark. The important thing is after a very long time the medium term and long term charts improve हो रहे हैं. It's not going to probably run away like the way it has done recently. नीचे के भाव में if someone who has missed the bus can look to accumulate a little bit more. I'm looking closely into the psychological level of 100. जी, इंडिकेटिव एक्शन में कुछ स्टॉक्स जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग है, उसमें आप देखिए हिंदुस्तान मोटर्स 13.5% का मूव, स्टॉक 12 रुपये 50 पैसे पर। सुजलॉन एनर्जी हमने बातचीत की भी थी थोड़ी देर पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आए हैं और स्टॉक करीब 10.5% ऊपर 19 रुपये के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। विमटा लेबोरेटरीज में बाइंग है, यहाँ भी 7% का मूव, 116 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। मैक्स वेंचर्स कांस्टेंट मूव दिया है इसने पिछले पूरे हफ्ते, और आज भी 7% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 88 के लेवल्स पर है। सेलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में बाइंग आज के सेशन में देखी जा सकती है। बोडल केमिकल शुरुआती वॉल्यूम्स ठीक हैं, 6% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 140 के लेवल्स पर। टी कॉफी स्टॉक्स बज कर रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में, और साथ ही लिकर स्टॉक्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैकडॉल होल्डिंग्स, यहाँ पर हमने पिछले सेशन में भी एक अच्छा मूव देखा था। बिल्कुल, चलिए इस बीच बाजार खुलने वाला है, खुल चुका है इनफैक्ट, और पहला टिक जो है निफ्टी का वो 26 पॉइंट ऊपर 8820 का लेवल निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रहा है, यानी 26 अंकों के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो गेनर्स हैं उसमें हिंडाल्को है जो कि 2% ऊपर है, साथ ही टाटा पावर, गेल, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही अदानी पोर्ट और एक काउंटर है जो कि हरे निशान में है, टेक महिंद्रा, भारती इंफ्राटेल, आईटीसी, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी स्ट्रेंथ है। एसबीआई आधे % से ज़्यादा की मजबूती इस समय दिखाते हुए, और साथ ही सन फार्मा इस काउंटर पर आधे % से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। लूजर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे शुक्रवार को, ये करीब 4.5% नीचे, और साथ ही आइडिया सेलुलर ये करीब 4.5% नीचे है। कोल इंडिया के काउंटर पर 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही एसीसी, यस बैंक, विप्रो, बीएचईएल, एलएनटी, ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। एलएनटी पर आज इनफैक्ट इनके डिफेंस कारोबार को लेकर कोई स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट भी है। मिड कैप गेनर्स में डिश टीवी है 2.5% ऊपर, सुजलॉन 8% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही क्रिसिल और नेटको फार्मा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यूनाइटेड ब्रूअरीज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स और नेटको फार्मा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती है। डिश टीवी पर एक बड़ी ब्लॉक डील इस समय हुई है जिसमें 8 करोड़ शेयर्स का ट्रेड हुआ है। हालांकि एसएल समूह की ही कंपनी है, दैट्स अ डिस्क्लोजर, लेकिन 8 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील यहाँ पर बाजार खुलने के बाद हुई है। 87.75 पर काउंटर इस समय करीब 2.25% ऊपर ट्रेड करते हुए। कैश के गेनर्स को देख लेते हैं जहाँ पर कैश में अच्छी मजबूती है। सुजलॉन आज अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खुला है, अभी भी 8% ऊपर है। इरोज इंटरनेशनल 4% ऊपर है। बलरामपुर चीनी के काउंटर पर 4.5% का मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही सुप्रजित इंजीनियरिंग और एक काउंटर है जहां पर ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ खुले हैं। फर्स्ट सोर्स 3% ऊपर, और एचटी मीडिया के काउंटर पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है।
कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर ओपनिंग अच्छी हुई है आज के सेशन में। ये मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 707 शेयर्स हैं एनएससी पर जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। 848 शेयर्स दबाव में, 67 में कोई बदलाव नहीं है। वहीं अगर बीएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 329 शेयर्स दबाव में। इनफैक्ट स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव है आज के सेशन में। एक बार देख लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉल होल्डिंग्स को, जहां पर अच्छा मूव था पिछले सेशन में। 0.1% ऊपर अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2370 के लेवल्स पर ओपनिंग ठीक ठाक हुई है। मैकडॉल होल्डिंग्स में भी करीब 1% का मूव है। हिंडाल्को एनएमडीसी दोनों के नंबर्स आज आने हैं। नंबर्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। हिंडाल्को 2% ऊपर ट्रेड करा है। नोवेलिस के अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग रहे थे। एनएमडीसी आयरन रोड के प्राइसेस में अच्छा बाउंस बैक इस क्वार्टर में देखा गया, तो अच्छे अर्निंग्स आ सकते हैं। स्टॉक 1% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मैक्स वेंचर्स पिछले हफ्ते का एक कांस्टेंट परफॉर्मर, आज भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग 11.5% ऊपर 91-95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। खबरों में है ये स्टॉक। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे आए, इसी वजह से स्टॉक 2% ऊपर खुला है 1206 के लेवल्स पर। कुछ और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं इरोज इंटरनेशनल, ईआईएल और मर्केटर की, और तीनों ही शेयर्स में अच्छा मूव है। इरोज इंटरनेशनल करीब 3.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मर्केटर हालांकि नंबर से ठीक पहले लगातार चला था, ये फ्राइडे को भी एक अच्छा मूव हमने देखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है 49.70 के लेवल्स पर। लेकिन सुजलॉन को भी देख लेते हैं, यहाँ भी अच्छे अर्निंग्स का असर है। 7% ऊपर ये स्टॉक 1840 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जेएम फाइनेंशियल, एडलवाइज और श्रेय इंफ्रा, इन तीनों स्टॉक्स की ओपनिंग पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। जैसे सेबी के बोर्ड मीट में जो डिसीजंस लिए गए हैं सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट्स के लिस्टिंग को लेकर, वो एक पॉजिटिव खबर है इन सभी स्टॉक्स के लिए। हालांकि पॉजिटिव बायस के साथ ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ वॉल्यूम मूवर्स को भी देख लेते हैं, जहां पर विद वॉल्यूम्स अच्छी बाइंग आज के सेशन में आई है। एक आप देखिए रेनेसा ज्वेलरी को, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 19% ऊपर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 167 के लेवल्स पर। मैक्स वेंचर्स की ऑलरेडी हमने बातचीत की। आज पूरे ही स्टील स्पेस में बाइंग। एक बार देख लेते हैं मेटल स्पेस को क्या रुझान है। हमने आपको बताया भी था ओपनिंग से पहले कि पूरे ही मेटल सेक्टर में आज एक अच्छा मूव देखा जा सकता है। हिंडाल्को, एनएमडीसी तो बढ़कर ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे स्टॉक्स भी अगर देखेंगे, वीजा स्टील, उत्तम स्टील, भूषण स्टील, यहाँ भी जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है आज के सेशन में। बैंक ऑफ बड़ौदा इस बीच 5% नीचे नंबर्स के बाद इस समय ट्रेड कर रहा है। और आइडिया सेलुलर तो था ही प्रेशर में, ये करीब 3.5% नीचे है। कोल इंडिया, बीएचईएल, आईटीसी, बीपीसीएल और भारती एयरटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप गौरांग? वेल, इम्पॉर्टेंट होगा कि हम 8,825, 8,850 के ऊपर टिक पाते कि है कि नहीं भीड़, और ऑफ कोर्स फॉलोअप बाइंग, क्योंकि उम्मीद तो काफ़ी है कि हम और भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हालात बयान ये भी है कि हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के दायरे तय किए हैं। मेरी राय में अगर हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें, यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो, करेक्शन हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, जो भी आप कहना चाहें, तो ये एक थोड़ा बेस बना करके फिर हम ऊपर जाए, ये ज़्यादा उचित होगा। लंबी अवधि के लिए कोई भी गिरावट में खरीदारी की राय बरकरार है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में पोस्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन हम ऊपर जाने की क्षमता बिल्कुल रखते हैं। जी, दो स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओपनिंग अच्छी हुई है स्टॉक की और एफ&ओ बैन से बाहर भी हुआ है आज। स्टॉक करीब 2% ऊपर डे हाई पर है। एक देख लेते हैं बीईएमएल, क्योंकि यहाँ पर खबर है कि सरकार 26% स्टेक बेच सकती है और यहाँ पर 17 रुपए की मजबूती स्टॉक में देखी जा रही है। 1.25% ऊपर यह भी ट्रेड कर रहा है। अभिजीत, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और बीईएमएल? Well, Dipali, I'll start with BML. Strong uptrending stock है. It's given a exceptionally good move. Sub 800 से 1325 ट्रेड कर रहा है, one way move up. इस entire move में सिर्फ एक बार ही उसने opportunity दिया था to buy back into the stock, but currently stretched. I'm not very comfortable chasing a stock which has moved like that. Support के आसपास आता है, so it makes sense. जब मैं इनके weekly monthly charts भी देखता हूँ, it's fairly strong, but at 1326 doesn't make sense to buy from a risk reward point of view. India Bulls Real Estate range bound, completely capped within a range. Upsides 82.5 का breakout अगर आता है, then we can see a small a sharp move which will be capped within 2 or 3 days, because of the fact that इनके short term, medium term, long term averages have all come very close to each other. So a breakout above 82.5, I think one can look into a breakout trade in India Bulls Real Estate. जी, इस बीच एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ एक काउंटर्स को जिस पर मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। अल्फाजी और एक काउंटर है जिस पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। इरोज इंटरनेशनल हमने देखा अप मूव इसका कांस्टेंट आज भी जारी है।
तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर ठीक वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है। मैक्स वेंचर्स अब 9.5% ऊपर इस समय है और श्रेयस शिपिंग और एक काउंटर है जो कि 20% के अपर फ्रीज पर इस समय ट्रेड कर रहा है। नौकार कॉप पर आज एक ब्लॉक डील हुई है और उसके बाद ये काउंटर करीब 7.5% ऊपर, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम इस समय दो काउंटर्स पर हैं। एक है मैक्स वेंचर्स और दूसरा डिश टीवी जो कि अभी भी 3.5% ऊपर 91 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। गौरांग, ये जो मूवर्स हैं इसमें इरोज इंटरनेशनल पर आपका व्यू क्या है? पिछले हफ्ते भी मूव हुआ था, आज भी अपना मूव एक्सटेंड कर रहा है। वेल अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स और खबरों को लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति कुछ समय पहले बनी थी और वो अब भी हावी हो रही है। हालांकि मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी थी कि वो जो भी कंसर्न्स है उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये हकीकत भी है कि ये गड़बड़ी हुई थी और जिसके कारण ये स्टॉक ने तीव्र गिरावट दिखी थी। ये हमारी कवरेज पीवीआर पर अगर आप सिनेमा एग्जिबिटर्स की अगर आप बात करें तो पीवीआर हमें सबसे ज़्यादा पसंद है और ये हमारी टॉप पिक काफ़ी लंबे समय से रही भी है और नतीजे के बाद मेरे ख्याल से हमने हाल ही में कुछ ऊपर के तरफ के प्राइस टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं। जी, लेकिन मेटल्स में अच्छा मूव है और हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को, इन सभी शेयर्स में एक अच्छी खरीदारी आज देखी जा रही है। कुछ डेरिवेटिव के स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव है। उसमें मेटल स्टॉक्स तो डेफिनेटली लीड कर रहे हैं, लेकिन एक और स्टॉक है वो है सीईएससी का। 855 के लेवल्स पर है ये, 0.25% का मूव लेकर। और ऑलरेडी हमने देखा था कि फ्राइडे को अर्निंग्स भी आए थे सीईएससी को। स्पेंसर के लिस्टिंग की भी योजना है कंपनी की, इस तरह के बयान मैनेजमेंट की ओर से पोस्ट अर्निंग्स आए थे। लेकिन अभिजीत, ये टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? Well, Dipali, exceptionally strong trend. There is no doubt about it. The moment it gave a breakout post 6:30, it never looked back. Now it's trading at 853. If you have the stock, makes sense to trail your stop loss. Even अगर मैं इसका long term charts देखता हूँ, exceptionally strong. If one gives it little more time, a year or little more than a year, makes sense that one should hold into this kind of charts in their cash portfolio. ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मेक सेंस टू चेज, वेट फॉर द सेलिंग टू स्टॉप. अगर एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन आता है, सपोर्ट्स होल्ड करता है, देन वन मे लुक इनटू. इमीडिएट सपोर्ट्स एट दिस प्राइस इज क्लोज टू दैट 795-800 जोन.